मैं आप सभी योगीज को धन्यवाद मेरे साथ योग साधना में जुड़ने के लिए। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करते हुए शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। पैरों के पंजों से सीधे पैरों के पंजों को रखते हुए बैठ जाएं। पैरों की उंगलियां खोलेंगे, बंद करेंगे। कंधे आपके रिलैक्स। हाथ है घुटनों पर या जंघाओं पर या साइड में सपोर्ट के लिए। सांसों पर ध्यान। डीप ब्रीदिंग। लंबे पैरों की उंगलियां स्ट्रेच करें आगे पीछे। इस मूवमेंट को जोड़े सांसों के साथ। इस जीवन में, पूरी सृष्टि में सारा खेल है डीप ब्रीदिंग का। सांसें, लंबी लंबी ऑक्सीजन की सांसें भरे अपने मूवमेंट के साथ और अपनी सांसों के साथ जुड़े। रोटेशन, छोटी उंगली को जमीन पर लगाते हुए पैरों की रोटेशन। 3, 4, 5, ऊपर दिशा में। 2, 3, 4, 5। राइट पैर को सरकाते हुए छाती से नीचे 5 बार। 3, 4, 5। जगहों से पकड़ते हुए हवा में 5 बार। 2, 3, 4, 5। एंकल रोटेशन। 2, 3, 4 दिशा में। 2, 3, 4, 5। घुटना जमीन पर लगाने की कोशिश, जहां तक खुल सकता है। लोअर स्पाइन में खिंचाव को महसूस करें। ऊपर नीचे घुटना। डीप ब्रीदिंग। सांसों के साथ जुड़े रहिए। छाती से घुटना। 2, 3, 4, 5। तलवों में शरीर की सारी नसें अपने तलवों से कनेक्टेड है, उन्हें जागृत कर लेते हैं। अच्छे से मालिश। हाथों के पंजों से मालिश। हाथों के अंगूठों से प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हुए मालिश। लंबी गहरी सांसों के साथ। पैरों के एंकल पर रोटेशन, कसकर थोड़ी सी मालिश। काफ मसल्स पर ले जाते हुए मालिश। सेकंड ब्रेन जिसे कहते हैं, हमारा दूसरा दिमाग, काफ मसल। इसे अच्छी तरह से मसाज करें। ये सही काम करेगा तो पाचन शक्ति अच्छी बनी रहेगी। शरीर की इंद्रियां अच्छी बनी रहेंगी। पैर को सिलाते हुए चैनल रबिंग। पैरों की चैनल्स को रब करें। सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो नसों को थोड़ा सा अच्छी रबिंग करते हुए मालिश सुबह और रात को सोते वक्त करें। इससे आपकी नसें जो है एक्टिव रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। खिलाते हुए पैर घुटनों की मालिश। अरुण भाई साहब ने हमें दिखाया हुआ है किस तरह से घुटनों को पकड़ते हुए मसाज करना है। कई बार आप उनका वीडियो देख सकते हैं फेसबुक पर। अच्छे से घुटनों की मसाज करें। इन्हें हमारे साथ 100 साल चलना है। शरीर का सारा वजन उठाना है। घुटनों को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। मुट्ठी बनाते हुए टैपिंग। पूरे पैर में टैपिंग, जंघाओं तक जाते हुए टैपिंग। अच्छी सी लंबी टैपिंग। दूसरे पैर से लेफ्ट पैर को उठाते हुए छाती से और नीचे 5 बार। 3, 4, 5। जंघाओं से पकड़ते हुए हवा में। 1,
2 3 4 5, दूसरे पैर पर रखते हुए 2 3 4 5, ऊपरी दिशा 2 3 4 5, घुटना नीचे सुलाएं, इनर थाइस में खिंचाव महसूस करें, ऊपर नीचे घुटना, छाती से 2 3 4 और 5, में रबिंग, तलवों की अच्छी मसाज, अंगूठों से सांसों पर अपनी अच्छी सी लंबी सांस लेते हुए चेहरे पर मुस्कान, एंकल की मालिश, अच्छी लंबी एग्जैजरेटेड ब्रेथ, अच्छी लंबी एग्जैजरेटेड ब्रीथिंग आउट, काफ मसल्स की मालिश। आप नोटिस करेंगे आप कभी भी कोई स्ट्रेस में होते हैं, लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं, यू लेट इट गो, यू फील द रिलीज, शरीर का टेंशन हल्का होता है, मन का टेंशन लंबी छोड़ने से काफी सारे शरीर के ऑक्सीजन से अंदर लेने के बाद हम टॉक्सिन बाहर निकाल सकते हैं। सिंपल डीप ब्रीथिंग इन एंड डीप ब्रीथिंग आउट, घुटनों की मालिश, पैरों के चैनल की रबिंग, और पैर सुलाते हुए टैपिंग, मुट्ठी बनाते हुए पूरे पैर को अच्छे से टैप कर लें या हाथ खोले रखते हुए टैपिंग करें। आइए दोनों पैरों को मोड़ते हुए बटरफ्लाई में चलेंगे। ये मेरा रीसेट जोन है, इससे मेरा मन, शरीर, सब कुछ योगा मैट पर एक साथ एकत्रित होता है, जुड़ जाता है। अच्छी सी मूवमेंट, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान, चेहरे पर मुस्कान, रात 700 स्माइल का वादा, ये वादा सोचते ही मुस्कान आ जाती है। मुस्कान से बटरफ्लाई जंघाओं की मूवमेंट थोड़ी और तेज, सांसों के साथ अपना ध्यान ले जाए, सांसों पर, स्पाइन पर, लोअर स्पाइन पर, लोअर स्पाइन की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। योग साधना से, ये लोअर स्पाइन से हमारी कुंडलिनी को हम जागृत करने की कोशिश करते हैं, रोज का प्रयास। इस कुंडलिनी को लोअर स्पाइन से ऊपर अपनी स्पाइन से होते हुए आग्नेय चक्र से सहस्रार ले जाना है। नियमित अभ्यास, ये एक इसका बहुत आवश्यक नियम है। धीरे से बटरफ्लाई की मूवमेंट्स लो, हाथों को सरकाएं, घुटनों तक ले जाएं, घुटने जमीन से लगाने की कोशिश। फील दैट स्ट्रेच इन योर लोअर स्पाइन एंड रिलैक्स। आंखें खोलते हुए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, साधी पलाटी, सांसों पर ध्यान, लंबी गहरी सांस भरें, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, राइट की ओर चले,
थोड़ा माइक्रो स्ट्रेच और पीछे मुड़े। 1 से 2 सांस लेने के बाद ब्रीथिंग इन, कम फॉरवर्ड, ब्रीथिंग आउट टू योर लेफ्ट। माइक्रो स्ट्रेच, थोड़ा और पीछे देखिए, स्पाइन सीधी हो इसका ख्याल। एक बार और सांस भरे, सांस छोड़े राइट, सांस भरे, सांस छोड़े लेफ्ट। मध्य में राइट हैंड घुटने के नीचे, लेफ्ट भी सांस भरे, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस छोड़े राइट की ओर झुके। राइट हैंड बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए धीरे से बेंड करें जहां तक जा सके। लेफ्ट कमर में खिंचाव महसूस करें। 2, 3, 4, 5 ऊपर आ जाए दूसरी ओर से। डीप ब्रेथ इन, राइट कमर में खिंचाव महसूस करें। 2, 3, 4, 5। अपनी अपनी क्षमता से एक बार और लंबी सांस अंदर, सांस छोड़े राइट की ओर, खिंचाव महसूस करें कमर में। बगल में ऊपर देखेंगे तो थोड़ा और खिंचाव बढ़ जाएगा कमर में। फील दैट स्ट्रेच। दूसरी ओर से। कमिंग अप, हाथों को साइड में लेते हुए एरोप्लेन मोड, अच्छे से रोटेशन करेंगे। कंधों की अच्छी रोटेशन होती है, स्टिफनेस दूर होती है। 5 उप दिशा में। 2, 3, 4, 5। अब सिर्फ पाम की मूवमेंट, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे। एक बार और रिलैक्स, झटक ले हाथों को। 2, 3 आगे की ओर, 3 हवा में। 1, 2, 3 स्कंद चालक। सांसें भरे ऊपर, सांसें छोड़े नीचे। धीरे स्पीड की जरूरत नहीं है, सांसों के साथ जुड़ते हुए पूरी स्ट्रेच को महसूस करें। उप दिशा में। नेक रोटेशन, गर्दन नीचे, chin to your chest, गर्दन ऊपर। 2 बार और ऊपर देखे सांस भरे, नीचे देखे सांस छोड़े। आखिरी मोमेंट में ऊपर देखे स्थिर हो जाए, यहाँ पर अपना मुंह खोलेंगे, बंद करेंगे 3 से 5 बार। आ, इससे करने से हमारी जो चिन है टाइट होती है, डबल चिन की जो तकलीफ है वो कम होती है। मध्य में आते हुए रोटेशंस, कोई जल्दी नहीं है, धीरे से। ये आपका समय है, आपके लिए है। अपनी हर मूवमेंट, हर योग साधना के साथ जो आसन है, सूक्ष्म व्यायाम और ध्यान, इनके साथ जुड़े। जुड़ने से जो प्रैक्टिस है वो डीपन होती है। टेक्निक इज इम्पोर्टेंट, कनेक्टिंग विथ योर माइंड, बॉडी एंड सोल इज इम्पोर्टेंट। स्पीड तो अपने नियमित अपने आप आ जाएगी। उप दिशा में। स्थिर हो जाए मध्य में। ब्रह्म मुद्रा में हम ओम ध्वनि का जाप करेंगे। पद्मासन, पद्मासन या सादी पलाठी में बैठ जाए, हथेलियां ले ले अपने नाभि के पास, दोनों अंगूठे जुड़े हुए, राइट पाम अप, फेसिंग अप। अभी ओम की ध्वनि के लिए आंखें बंद, और आप अपनी नाभि से उठती हुई ओम के साथ अपना ध्यान गोइंग ऑल द वे टू योर नेवल एंड राइजिंग अप।
सिर्फ गर्दन को ले जा राइट की ओर, एकदम जहां तक जा सके वहां जाके स्थिर हो जाए। ओम ध्वनि का जाप। ओम। उप दिशा में लेफ्ट की ओर लंबी गहरी सांस। ओम। मध्य में ऊपर देखते हुए हाँ। थोड़ी छाती से लगाएं। मध्य में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को टेंशन, घुटनों पर दे दे, पैरों को खोलेंगे, घुटने राइट टू लेफ्ट अप करते हुए थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट। बलासन में जो खड़े हो सकते हैं हो जाए, बाकी मेरे साथ साइड पर ट्विस्ट खड़े होते हुए स्टैंडिंग अप थोड़ी सी अच्छी खड़े होते हुए एक्सरसाइज कर लेंगे। आइए आसनों की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत योगिक जॉगिंग से कर लेते हैं। इतनी देर बैठे थे, थोड़ी सी स्फूर्ति ले आते हैं। योगिक जॉगिंग अपनी अपनी स्थिति से, अपनी क्षमता से कोशिश होगी कि हमारी हार्ट बीट जो है उसे बढ़ाए। स्मार्ट वॉच पहनी होती है सबने, अब अपनी हार्ट बीट कहाँ है देख ले और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं उसे महसूस करें। अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड धीरे से करें या फास्ट करें, नहीं इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे पीछे चलने की कोशिश करें। आगे और पीछे जाते हुए ऑपोजिट, ऐसे आपके ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज होती है। यदि आप पार्क में वॉक करने जाते हैं तो पार्क में वॉक करते हुए 8 के सर्कल में वॉक करें। जैसे 8 का शेप बनाते हैं कुछ इस तरह से यहाँ से शुरुआत करें, इस तरह चलें, गोइंग टू द अदर साइड, वॉकिंग बैक फ्रॉम वॉकिंग। दोनों साइड ऑफ ब्रेन जिससे एक्टिवेट होते हैं। 30 सेकेंड्स और। स्मार्ट वॉच वाले चेक कर लें, अच्छी सी हार्ट बीट रेज हो गई है। मेरी रेस्टिंग हार्ट चीज सूक्ष्म व्यायाम में 75, अभी हो गई है 140। रिलैक्स, मुख धोती
पैरों में थोड़ा सा अंतर, फॉरवर्ड बेंड, घुटने बेंड करते हुए घुटनों पर हाथ, मुंह से सांस छोड़े, लंबी सांस छोड़े। हाँ, हाँ। इस स्थिति में रहते हुए पैरों को साथ में रखेंगे, घुटनों की रोटेशन। अच्छी एक्सरसाइज अपने घुटनों के लिए। 3 बार राइट साइड, 3 बार लेफ्ट साइड। 3 बार इसको आगे से खोलते हुए पीछे, और पीछे से खोलते हुए आगे ले आए। ये एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमारी मुक्तौती भी। रिलैक्स। यहाँ पर आते हुए मस्तिष्क पर हाथ, ऊपर की ओर थोड़ा उठेंगे। आई होप आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है। मैंने चश्मे नहीं पहने इसलिए मुझे अपना वीडियो नहीं दिख रहा है, बट सांस सामान्य हो चुकी है तो कमिंग अप, एरिया उठा ले जमीन से, ऊपर की आसमान की ओर चले। लंबी सांस भरते हुए और सांस छोड़े नीचे। कमर की थोड़ी सी रोटेशन, कमर पर हाथ रखते हुए चक्की चला ले। 5 बार राइट टू लेफ्ट, और फिर 5 बार लेफ्ट टू राइट। 4, 5। उप दिशा में। योगीज आप सभी को धन्यवाद अपना वीडियो ऑन रखने के लिए। हम बहुत ही भाग्यशाली है, हमारे साथ अरुण भाई साहब जुड़ते हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। पैरों में अंतर बनाए रखें, राइट टू लेफ्ट, तो कोणासन त्रिकोणासन आप सभी जानते हैं नियमित कैसे करना है। अपनी अपनी क्षमता से करें। वीडियो ऑन रखने से मार्गदर्शन मिलता है। जैसे कि आप जिम जाएंगे तो आपके पास टीचर होती है, टीचर बताती है किस तरह से जिम की मूवमेंट करनी है ताकि आप इंजरी ना करें। उसी तरह हमें ये लाभ मिलता है भाई साहब के साथ माध्यम से। आप अगर अपनी अपनी तरह से आसन कर रहे हैं क्योंकि आप नियमित हैं, आपका अपना फॉर्मूला है, तो भी कोई बात नहीं, वीडियो ऑन रखें। इससे सभी लोग का प्रोत्साहन बढ़ता है। तो कोई अगर हमारे नए लोग हैं आते हैं, उन्हें हमें देखकर प्रोत्साहन मिलता है। तो थोड़ा वीडियो ऑन रखना आप सबसे निवेदन है। पैरों का अंतर और थोड़ा बनाए। राइट पैर को 45 डिग्री बाहर की ओर, दोनों हाथ सीधे। अपनी जो एब्डोमेन है फेसिंग फॉरवर्ड, इसका ध्यान रखें। अपनी कमर से अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए एब्डोमेन फेसिंग फॉरवर्ड, राइट की ओर झुके। यदि किसी को तकलीफ होती है यहाँ पर झुकने से पकड़ने में, तो आप एक ब्लॉक भी रख सकते हैं, ब्लॉक पर अपना हाथ रखें, या आप यहाँ पर अपने पैर को पकड़ सकते हैं ऊपर देखते हुए हाथ को। 3, 4, 5। पूरा प्रेशर और स्ट्रेच जो है अपनी राइट इनर थाई में फील होता है इससे। दूसरी ओर से चले। ऊपर की ओर देखते हुए अपने पोस्चर को एडजस्ट कर ले। पैरों में थोड़ा अंतर और बढ़ा ले। अगर आप लंबे हैं, आपको थोड़ा स्ट्रेच नहीं हो रहा है, लेफ्ट में 2, 3, 4, 5 ऊपर आ जाए, और फ्रंट में बेंड करते हुए हाथों को लेफ्ट टू राइट पैरों से टच करेंगे। अपनी अपनी क्षमता से पैरों का अंतर सही बनाए रखें। फास्ट या स्लो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर हाथ को देखना जरूरी है। और कहाँ पैरों में, जंघाओं में, बटक्स में स्ट्रेच हो रहा है इसे महसूस करना जरूरी है। फील दैट थिंग। हाँ, 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 हाँ। से 20 बार करने के बाद मस्तिष्क को, पैरों में अंतर और बढ़ाते हुए मस्तिष्क को ले जाए नीचे। आप मस्तिष्क को ना नीचे ले जाए तो फील द स्ट्रेच के लिए एल्बोज को अपनी नीचे जमीन पर लगा सकते हैं। बेंड हेड डाउन।
एक से दो लंबी सांसें बाहर छोड़े। धीरे से पैरों को सरकाते हुए ऊपर आ जाए और पैर झटक ले। रुद्राक्ष की माला निकाल देती हूँ, थोड़ा सा बीच में आ रही है, टूट जाएगी। जय गणपति बाबा। आइए, हमने अच्छी सी एक्सरसाइज कर ली, अब यहाँ से चलेंगे हम अपने सूर्य नमस्कार की ओर। रेगुलर योगीज हैं, आप अपनी अपनी स्थिति से सूर्य नमस्कार करें, फास्ट या स्लो, अधिक या ज्यादा आपके ऊपर है। पानी का एक घूंट चाहे तो पी सकते हैं अगर सांस बहुत तेज है। ओम मित्राय नमः। लंबी सांस भरे बैक फुट पे। ओम रवये नमः। सांस छोड़े, आंखें झुके। ओम सूर्याय नमः। सांस भरे राइट लेग पीछे। ओम भानुवे नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर लीठो। ओम खगाय नमः। सांस भरे दंडासन। सांस छोड़े, छाती और घुटने से नीचे। ओम पूषणे नमः। सांस भरे, आगे सरकते हुए कोबरा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़े, शशकासन में आते हुए सांस छोड़े माउंटेन पोज में। ओम मरीचे नमः। सांस भरे, राइट लेग फॉरवर्ड। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर आगे। ओम सवित्री। सांस करे ऊपर की ओर। ओम अर्काय नमः। सांस छोड़े, नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। दूसरी ओर से करेंगे। ओम मित्राय नमः। लंबी सांस ऊपर। ओम रवये नमः। सांस छोड़े, फॉरवर्ड। ओम सूर्याय नमः। सांस भरे, लेफ्ट लेग बैक। ओम भानुवे नमः। छोड़े सांस, दूसरा पैर। ओम खगाय नमः। सांस भरे, दंडासन। सांस छोड़े, छाती और घुटने से नीचे। ओम पूषणे नमः। सांस भरे, कोबरा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़े, माउंटेन पोज। ओम मरीचे नमः। सांस भरे, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर आगे। ओम सवित्री नमः। लंबी सांस ऊपर। ओम अर्काय नमः। सांस छोड़े, नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। एक बार और अपनी अपनी स्पीड से। एक, दो, सांसों पर ध्यान रखना। राइट लेग बैक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। दूसरी ओर से। 2, 3,
4, 5, 6, 8। यदि किसी को टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज का तो सूर्य नमस्कार को एक अपना नियम बना ले। नियमित 6 से 12 से 24 इस तरह से अपना सूर्य नमस्कार बढ़ाए, बहुत लाभ मिलेगा। आइए अपने अपने आसन पे लेट जाएंगे। हम लेट कर कुछ आसन कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट का समय दिया आपने आसन और सूर्य नमस्कार को। इस तरह 5 मिनट से बढ़ाते हुए 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें। लेटते हुए शवासन की स्थिति में मुंह से सांस छोड़ें। 2 से 3 सांस छोड़ने के बाद घुटनों को मोड़ेंगे। मकर आसन की पहली विधि। दोनों मस्तिष्क अपना राइट की ओर, कमर से थोड़ा सा और ट्विस्ट बढ़ाए। यहाँ पर सांस सामान्य है तो कपाल भाती, सांस फूली हुई है तो लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस सामान्य करें। फील दैट स्ट्रेच, थोड़ा माइक्रो स्ट्रेच और बढ़ाए खाते। पंजा पंजे के साथ जुड़ा हुआ हो, घुटना घुटने के साथ जुड़ा हुआ हो। कमर से थोड़ा सा और स्ट्रेच बढ़ाए। ये जो जिम में कराते हैं ना हिट ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जहाँ बहुत सारी सांस बढ़ा लेते हैं, फास्ट करते हैं, फिर उससे स्लो, फिर बढ़ाते हैं, इसी तरह की ट्रेनिंग योगा में हो जाती है। यू टू इंटेंसिव सूर्य नमस्कार, आपकी सांसें बढ़ जाती है, फिर आप इसे सामान्य कर ले, फिर और इंटेंस वापस शुरू करें। पैरों में अंतर योगा मैट की एज की जितना, फिर से एक बार दोनों घुटने लेफ्ट में सुलाए, मस्तिष्क राइट की ओर। अब तो सामान्य सांस हो गई होगी, कपालभाति करें। दूसरी ओर से 30 काउंट की कपालभाति करने से आधे मिनट की कपालभाति हो जाती है एक साइड और आधी मिनट दूसरी साइड। दोनों पैर सुला ले। तीसरी विधि, राइट घुटना मोड़ेंगे, राइट घुटने को लेफ्ट की ओर ले जाए, हाथ पकड़ते हुए मस्तिष्क अपना राइट की ओर। फ्लेक्सिबिलिटी है तो दूसरे पैर को मोड़े और उसे हाथ से पकड़ ले। दूसरी ओर से लेफ्ट घुटना मोड़े, राइट हैंड से पकड़े, इसे राइट की ओर ले जाए। दूसरे हाथ से जो सुलाया हुआ पैर है उसे मोड़ते हुए पकड़ ले। दोनों पैर सीधे पवन मुक्तासन में चलेंगे। फिर आसनों के एक फ्लो में चलते हैं। पवन मुक्तासन में राइट पैर को मोड़ेंगे और राइट पैर से पवन मुक्तासन। पैर का पंजा पकड़ ले, फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं तो इसे घुटने के पास पकड़ ले। दूसरा पैर, पैरों की अदला बदली।
और दोनों पैर को डाइजेशन ठीक रखना सभी चीज में लाभदायक है। हाथों की पकड़ ली। यहाँ पर चलेंगे हम नावासन से सर्वांगासन, हलासन। अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा। किसी को कोई तकलीफ हो या आप कुछ प्रश्न हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको तकलीफ हो, कमर में दर्द ना कर पाए, कृपया पूछे कुछ प्रश्न। अरुण भाई साहब हर चीज का समाधान देंगे। 5 में चलेंगे, या ऊपर सर्वांगासन में या हलासन में। सर्दियों का समय हो रहा है, सुबह उठने में तकलीफ होती है, तो आप रात को खाना जल्दी खाएं, हल्का खाएं। इससे शरीर की डाइजेस्टिव प्रक्रिया है वो सोते समय 8 घंटों में सही से हो जाएगी, तो उठने में इतना ज्यादा आलस नहीं आएगा। अच्छा, आसन करते हुए भाई साहब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। जैसे आप जानते ही हैं, मुझे काफी सारी समस्याएं हैं, एसएलई, ऑटो इम्यून, आर्थराइटिस। अब सर्दी शुरू होने से मेरी आर्थराइटिस थोड़ी सी बढ़ रही है। जैसे मुझे महसूस होता है घुटनों में अकड़ हो जाती है, उंगलियां अकड़ जाती हैं। इसका क्या उपाय बताएंगे? अलसी अलसी का लड्डू आप बनाइए। अलसी, जी फ्लैक्स जी। सीड का, और डेली एक लड्डू खाइए। हाँ, एक लड्डू जितना बड़ा लड्डू अच्छा। होता है मोतीचूर वाला, उतना। और ये सुबह उठकर खाना है खाली? कभी भी आप खा सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, अलसी को आप पीसेंगे नहीं। खड़ी अलसी, रोस्टेड अलसी को गुड़ में, हाँ गुड़ है, अदरक है, और ड्राई फ्रूट्स आप मिला करके आप बनाइए। थोड़ा सा हाँ। उसमें आटा मिलाएंगे। मैं तरीका आपको बता सर्वांग दूंगा। आसन वाले हलासन में चले। सर, पीसने से क्या उसका असर कम हो जाता है? मैं हाँ खाती हूँ जी, बट वो पीस नहीं ऑक्सीडाइज्ड पाती। हो जाता है। पीसने के बाद वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, अच्छा। तो वो नुकसान, वो फायदा उतना नहीं करेगा। जी, तो थैंक यू। भाई साहब इसको रॉ वैसे भी खाने से हेल्पफुल रहेगा ना? ऐसे ही रा खा सकते हैं, कम से कम तो आजकल तो ठंडक में 2 चम्मच खा सकते हैं। रोस्टेड खाना है। हाँ, रोस्टेड वाला, हाँ जी वही खाते हैं। हाँ, ठीक, अगर लड्डू नहीं बना है तो रोस्टेड अलसी ही खाए, रोस्टेड। ठीक है, थैंक यू। अरुण जी, किसी ने बोला है कि उसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है लड़कों, मेंस के लिए अच्छा नहीं है ऐसा? नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको इग्नोर करना है। उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये धीरे से अपना आसन छोड़े। तो भाई साहब ये जो लड्डू है बच्चों को भी दे सकते हैं? किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी ले सकता है। हर उम्र में? बड़ों को भी हर दे सकते हैं हर क्यों? उम्र में। वो लड्डू तो सारे बच्चे खा लेंगे, बहुत टेस्टी होगा। आप देखिए, ड्राई फ्रूट्स के साथ में उसको मिला करके दीजिए। गुड़ में बनाइएगा। ये इसका उपासन कर लेंगे। फॉरवर्ड बेंड के बाद बैकवर्ड मत्स्यासन में चलेंगे। आप सभी सोते सोते पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सिर्फ सादी पलाठी भी लगा ले, और पैरों की पलाठी लगाते हुए इसे पर सुला ले। दोनों हाथों से मस्तिष्क उठाए, पीछे की ओर देखे, कमर में थोड़ा सा कफ, हाथों को रखते अपनी जंघाओं पर, और यहाँ पर कपालभाति।
अच्छा, इसमें ये मैं बताऊं भाई साहब, मुझे ना बहुत थायराइड बहुत हाई था, जैसे 150 टैबलेट खानी पड़ती थी, माइक्रोग्राम जो बोलते हैं, मिलीग्राम। अब मेरी जो थायराइड की टैबलेट है बहुत कम, जैसे 50 पर आ गई है, या तो मैं बिल्कुल ही चले गई, क्योंकि यही जो करते था हम, इससे बहुत थायराइड में फर्क पड़ गया। धीरे से मस्तक नीचे रखें, अपने पैरों की पलाठी खोल ले, एक तरफ टर्न हो जाएंगी, पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। यहाँ पर पेट के बल आते हुए धनुरासन में दोनों पैरों के पंजों को पकड़ ले, और धनुरासन में आते हुए आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड रोल कर सकते हैं, या साइडवेज रोल करें। सांसों पर इसका ध्यान रखें, पेट पर बहुत प्रभाव आता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले फॉरवर्ड जाते हुए सांस छोड़ी है, या साइड में रोल कर, तो बीच में आते हुए पेट में सांस भरी हुई है, इसका ख्याल। घुटने जमीन से ऊपर उठे हुए हो, इसका ख्याल रखें। रिलैक्स, बीच में आते हुए रिलैक्स करने के लिए आप जो है पैर बेंड करते हुए लेफ्ट साइड पर अपना मस्तिष्क रखते हुए इस तरह रिलैक्स करें, या आप चाहे तो चाइल्ड्स पोज में सीधा उठते हुए पेट से प्रेशर हटाते हुए भी रिलैक्स कर सकते हैं। मंडूकासन में चलेंगे। वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए की ओर, और लंबी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। यहाँ पर कपालभाति, या अगर पेट पर बहुत प्रेशर आ रहा है तो सिर्फ स्थिर हो जाए। दूसरी विधि, हथेलियां खुली नाभि पर, डायबिटीज वालों के लाभदायक, आप सभी जानते हैं, नियमित अभ्यास करें। तीसरी विधि, कटोरी बना के पेट की मसाज करें, या एक हाथ की मुट्ठी बनाए, मुट्ठी नाभि पर, दूसरी हथेली खुली इस मुट्ठी के ऊपर, फॉरवर्ड बेंड। ऊपर आ जाए, इसका उपासन करेंगे, सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन। अपनी अपनी क्षमता से बैकवर्ड बेंड कीजिएगा, कमर का ख्याल रखें, कमर को सपोर्ट करते हुए बैकवर्ड बेंड। ऊपर आते हुए यहीं से चलेंगे हम गौमुखासन में।
पैर के पंजों पर बैठना है फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। जो घुटना ऊपर है वही साइड का हाथ आगे से पीछे जाएगा। यदि दोनों हाथों को एक दूसरे में ना भिगो सके तो एक रुमाल रखे या वो स्ट्रेच बैंड आता है वो रखे और उससे पकड़ ले। पैरों की अदला बदली। 30 काउंट की कपालभाति जरूर करें, इससे आपका 30 सेकंड जितना कपालभाति हो जाता है हर आसन के साथ। और यहाँ पर वक्रासन, दोनों पैर खुले हुए, राइट पैर को मोड़ेंगे, इसे दूसरी ओर क्रॉस करा ले और वक्रासन में ट्विस्ट करते हुए इस राइट पैर को दूसरी ओर से पकड़ ले, क्रॉस कराए हाथ। यदि किसी को ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। मुझे पता नहीं कितने लोग जुड़े, लेकिन मैं मानकर चलती जो रेगुलर है वही जुड़ते हैं। आप सभी जानते हैं, आप तो काफी क्लास खाली किए हैं। 19 है आज सिमोन। बहुत बढ़िया। जो सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आपने काफी लोगों को योगा ग्रुप में जोड़ा हुआ है। कृपया उन्हें मोटिवेट करें सुबह जुड़ने के लिए। खासकर क्योंकि सर्दियां और दूसरी साइड से सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें कफ या कोई भी समस्या जो होती है, कोल्ड और फ्लू सीजन जैसे कहते हैं, बढ़ जाती है। तो एक योग ही समाधान है जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और मैं ये सारा अपने अनुभव से कह रही हूँ, हमें अरुण जी तो बताते रहते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। रिलैक्स। यहाँ से सिंहासन में चलेंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन आते हुए फॉरवर्ड आ जाए। अपने थायराइड को 100 साल तक नॉर्मल रखने के लिए सिंहासन जरूर करें। गला थोड़ा सा सहला ले। पूरे घर को हमने जगा दिया है अच्छे से सिंहासन से। इसी बात पर अच्छी सी हंसी कर लेते हैं। राज भाई साहब का माइक अनम्यूटेड है, तो भाई साहब आप अच्छी सी हंसी खुलकर करिएगा। हम सबकी अच्छी हंसी होती है। उनका साथ नहीं दे पाएंगे। ये सोचकर ही अच्छी हंसी आ जाती है भाई साहब। 20 हो गए, 20, 20। हंसने के लिए कोई और आ गया अभी। आखिरी बात। शांत। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाठी, किसी भी स्थिति में बैठ जाए, कंफर्टेबल स्थिति में। ध्यान की ओर बढ़ेंगे। वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण में। मन शांत, चेहरे पर मुस्कान, मूल बंद, लंबी ओम की ध्वनि।
भस्त्रिका से शुरुआत करते हुए आप शुरुआत में वज्रासन में बैठ जाए या जिस स्थिति में बैठे हैं करते हुए मुट्ठी बनाते हुए ऊपर नीचे करेंगे। अपनी अपनी क्षमता से 20 काउंट के ऊपर नीचे मुट्ठी बनाते हुए 20 काउंट फॉरवर्ड और 20 काउंट फिर साइडवेज, आप सभी जानते हैं। फॉरवर्ड बेंड, यदि वज्रासन में कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंड इजी है, बैठ के कर रहे हैं, पैरों को खोल ले और आगे बेंड हो जाओ। अब खुले पैरों से ही भस्त्रिका कर लेंगे अच्छी सी, थोड़ी सी बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सर्दी है, और पेट का वजन घटाते हैं। दो मिनट और है, अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा। किसी का एकदम से फास्ट हो गया, हाई ब्लड प्रेशर है, धीरे से करिएगा। आप अपनी बॉडी की साइंस को जरूर रीड करें। बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड योगीज। बस 1 मिनट और। रिलैक्स, पैरों का अंतर बनाए रखें, फॉरवर्ड बेंड और सांस सामान्य करें। As you breathe out, थोड़ा सा और नीचे झुके, feel that stretch. ऊपर आ जाए, पद्मासन, पद्मासन, सादी पलाठी, किसी भी स्थिति में मुद्रा लगा ले। बहुत अच्छे से हमने किया है। अब कपालभाति हमने काफी सारी की अपनी आसनों के साथ, 5 मिनट की कपालभाति कर लेंगे। मूल बंद लगा रहे, इसका ध्यान। मस्तिष्क थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, थायराइड के लिए लाभदायक। लंबी सांस भरे, पेट ढीला करे और स्ट्रोक की शुरुआत। तो अभी भाई साहब ने एक अलसी के लिए एक
ब्रश वो किया था थोड़ा सा। तो मैं बता दूं, सारी चीजें किसी सभी को नहीं सूट करती। तो जिसका लो ब्लड प्रेशर है उसके लिए हार्मफुल है, उसको नहीं लेना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको नहीं लेना चाहिए। किसी का खून बहुत पतला है तो उसको नहीं लेना चाहिए। अगर कहीं चोट लग जाए तो, क्योंकि ये खून को पतला करती है, हाई ब्लड प्रेशर में सही होती है, कोलेस्ट्रॉल को मारती है, तो डेफिनेटली नुकसान कर जाएगा। 1 चम्मच से ज्यादा लेना नहीं चाहिए। अगर लेंगे तो हो सकता है आपको कब्ज की शिकायत हो जाए, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। गेहूं का भी साइड इफेक्ट होता है, आप जानते हैं। अगर गेहूं आप खाएं तो डायबिटीज कभी सही नहीं होगी। तो कौन गेहूं नहीं खाता, रोटी कौन नहीं खाता गेहूं, बताइए। उसको तो मैं नहीं नहीं कोई खाती बोलता भाई कि साहब, भाई है। मैं नहीं खाती भाई साहब। बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें, जो चीजें फायदा ज्यादा करती हैं उसकी मात्रा पर डिपेंड करना चाहिए, कितना लेना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फरीहा, फरीहा अगर आप सुन रहे हो तो आपको शीर्षासन करना चाहिए, आपको बहुत फायदा करेगा। जी फरीहा, अंकल। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ जी अंकल, आप मेरे से बोल रहे हैं? फरीहा, फरीहा। फ्री। हम सुन रहे हैं गुरुजी, हम सुन रहे हैं, सॉरी। तो शीर्षासन आप दीवार के साथ में कर सकते हो? कर सकती हो? हाँ। कि अगर नहीं जानते, नहीं कर सकते तो बोलिएगा तो मैं बताऊं। आप बताइए गुरुजी। आई थिंक हाँ आई नो, बट जस्ट शो मी एनीवे। हाँ। भाई साहब आप हैं, जरा मुझे स्पॉटलाइट पे डालिएगा। नहीं है भाई साहब, चलिए मैं थोड़ी देर के ऐसा लिए आप स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में हैं, आप मैं, स्पॉटलाइट में हैं भाई साहब। अच्छा मैं हूँ। तो देखो ये पीछे मेरी दीवार है, तो ऐसे रखा। ये मेरे लेग स्ट्रेट हैं, एक पैर दूसरा। हाँ हाँ, कर सकता है हम। अच्छा, इसके बाद इमीडिएटली यू हैव नॉट टू गेट अप, जस्ट यू हैव टू होल्ड हियर एंड ओके। ये किस के लिए फायदा है गुरुजी? किस? आपका थायराइड है ना आपको, इसीलिए मैंने बोला। वो मनीजा के थायराइड है, बट दैट्स ओके, आई ट्राई। यस। मेरी डायबिटीज है अंकल। शुक्रिया। हटा दीजिए बस। हम कोशिश करेंगे। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू गुरुजी। कोशिश नहीं करो, करो। करो करो करो, करेंगे। करेंगे, शुक्रिया अंकल। Faria, you can try doing it in the mountain pose to start with. Maybe that could be helpful. Just I like can we I did can with actually do what Suman's. uncle is saying. It's good. Oh, that's good. I Very do a nice. bit of Very nice. wall Pilates, so yeah, I can do. Oh, I'm gonna very do. nice. Thank किसी you, को शुक्रिया। तकलीफ हो ना कर पाए तो आप शुरुआत कर सकते हैं माउंटेन पोज में भी, इसको Okay, करते हैं okay, धीरे धीरे। okay, कोशिश करें। Thank you so much. सिमोन जी, आप गेहूं के बजाय क्या खाते हैं? कोई ऑप्शन अलग है? रागी, ज्वार, बकव्हीट, ओके। हर एक दिन कुछ नया। जैसे अभी सर्दियों का मौसम होता है तो सुबह मैं अपने बेटे को रागी की राब बना के देती हूँ। जैसे भी आप गुजराती, सो भी मेक राब, जो उसको सूजी का हलवा करते हैं उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा लिक्विडी। तो ओके, रागी इज वेरी गुड फॉर बोन स्ट्रेंथ, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट्स सुपर फूड जिसे कहते हैं। थैंक यू। एकदम से छोड़ना आसान नहीं होता है, धीरे धीरे करे। जैसे यू कैन हैव चीट डेज होता है, जैसे वीकेंड, बच्चे वीकेंड्स को कुछ बना लेते हैं, तो इफ यू ईट, तो ऐसे नहीं कर रहे जिंदगी में। तो अगर कोशिश करें कि आज सिमोन जी का वेडनेसडे क्लास है तो हम ट्यूसडे को गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, तो आप देखेंगे वेडनेसडे को आपकी क्लास ज्यादा अच्छी होगी।
अगर किसी को बहुत टेस्ट है खाए भी, तो आप ना कोशिश करें दोपहर को लंच में खाएं, शाम को ना बहुत हल्का खाना रखें। बोलते ना, जैसे सूर्य की जो गति तेज होती है दोपहर को धूप में, तो पाचन की क्रिया भी हमारी तेज होती है। अपनी ये जठा अग्नि जो होती है ना, वो एकदम हाई पे होती है। तो कुछ भी खा लेंगे, डाइजेस्ट मतलब भी हो जाएगा। शाम को जैसे सूर्य ढल जाता है, ऐसे आपकी डाइजेस्टिव फायर भी ढल जाती है। तो उसमें अगर हम हैवी खाना खाते, तो वो सिर्फ बैठा रहता है शरीर को, यानी डाइजेस्ट करने के लिए वो अग्नि नहीं मिलती। और क्या होता है उससे, हम एजिंग ज्यादा फास्ट होती है। किसी को लगता है कि हम बूढ़े लग रहे हैं, टॉक्सिन्स हमारे बढ़ गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, तो वो हमारे रात को डाइजेशन हुआ नहीं, हमने और भी खाना खाया। तो बॉडी इज जस्ट ट्राइंग टू डाइजेस्ट एंड इट इज नॉट डूइंग रिपेयर। रिपेयर जब होता है, तो चेहरे की खूबसूरती, शरीर की खूबसूरती बनी रहती है। तो उसका ये एक लॉजिक है। आइए, एक और 30 सेकेंड्स और। रिलैक्स। नियमित रूप से कपालभाति की होंगी तो आप एकदम सामान्य स्थिति में होंगे, ना कोई सांस, ना मन में विचार, मन की गति शांत, केवल यह कुंभक का आनंद। दिस इज योर हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, केवल यह कुंभक। नो थॉट्स, just stay here and connect with your soul. शरीर के हर सेल को ये मैसेज दें, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, आई एम अबंडेंट, आई एम लव्ड। अंतर कुंभक, लंबी गहरी सांस, डीप ब्रेथ इन एंड होल्डिंग योर ब्रेथ, तीनों बंद लगाते हुए, पुटिंग ऑन ऑल द 3 लॉक्स, द नेवल लॉक, उद्यान बंद, जलंधर बंद और मूल बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए पूरी सांस छोड़े, 1 से 2 सांस ले। और फिर बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक, एक्सटर्नल ब्रेथ, पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए टोटली ब्रीथ आउट ऑन एन एम्प्टी स्टमक, अगेन पुट 3 लॉक्स, तीनों बंद लगाएं। जो हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं उनको अलसी कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वाली दवाइयां जो होती हैं ये खून को ऐसे ही पतला करती हैं और अलसी भी पतला करती है। सो इससे नुकसान हो सकता है। तो ध्यान से, बहुत ही जरूरी है ये सारी चीजें जो नुस्खे वाली होती हैं, नेट पे देख करके नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे। 1 से 2 सामान्य सांस और फिर अग्निसार। अग्निसार में पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए पेट आगे पीछे करेंगे। हर्निया, किसी को स्टमक की सर्जरी तकलीफ हो, कृपया इसे अवॉइड करें, आप अनुलोम विलोम करें।
1 से 2 सामान्य सांस। अनुलोम विलोम। लेफ्ट नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। Try and have your exhalations longer than your inhalation. You can practice नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जहाँ पे सांस भरें, सांस कुछ सेकंड रोकें, फिर छोड़ें। मूल बंद लगा रहे।
आखिरी सांस लेफ्ट नासिका से छोड़ते हुए स्थिर। शरीर में समानता का आभास, दोनों नासिकाओं में बैलेंस। Stay here and connect with this balance. Ujjayi, roll your tongue, put it at the back, all the three locks, and then deep snoring sound. Ujjayi is very beneficial for thyroid. ब्राह्मी, आंखों पर हाथ, उंगलियां, 3 से 5 आवर्तन। लंबी ओम की ध्वनि। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति। सॉरी भाई साहब, मेरा अलार्म बज रहा है। आई एम वेरी सॉरी गाइस। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में कर्षण, कर घुमाए, हथेलियां खोले, मेरे साथ कहें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्मते सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान राजभाई साहब, अशोक भाई साहब, आपका धन्यवाद करते हुए और आप सभी योगीज का धन्यवाद जुड़ने के लिए इस तंडी में। हैव अ नाइस डे टुडे।